नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। 12 बजे की बड़ी खबर, चक्का जाम, क्योंकि 12 से 3 बजे तक का समय दिया है किसानों ने, तो सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। दिल्ली के 10 मेट्रो स्टेशन जहां पर एहतियातन सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा 12 से 3 बजे तक ये चक्का जाम होगा। गुरुग्राम में किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम आपको वहां की भी दिखाएंगे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम इलाकों में आज चक्का जाम का ऐलान किसानों ने किया है। गुरुग्राम में किसानों का चक्का जाम शुरू हो चुका है। ये वहां की तस्वीरें। दिल्ली में 10 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। एहतियातन हर जगह पर सुरक्षा कड़ी है। 50,000 जवानों की तैनाती हो चुकी है। इसके अलावा 10 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, सीमाएं सील हैं। तीनों बॉर्डर्स, टीकरी, सिंघू, गाजीपुर, हर जगह पर डबल ट्रिपल बैरिकेडिंग की गई है। तो 3 बजे तक किसानों का ये चक्का जाम होगा और इसी को देखते हुए एहतियातन सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। गुरुग्राम में चक्का जाम की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों का संग्राम, दिल्ली चक्का जाम और सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। याद करें 26 जनवरी का उपद्रव और उसके बाद अब एहतियातन इस बार पुलिस कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसीलिए पहले से ही सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर चक्का जाम शुरू हो चुका है। हालांकि किसान संगठनों की तरफ से, यूनियंस की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि दिल्ली के अंदर कोई एंटर नहीं होगा, लेकिन पुलिस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसीलिए एहतियातन सुरक्षा सख्त कर दी गई है। चलेंगे सीधा। राम किंकर मेरे सहयोगी गुरुग्राम बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। राम किंकर, हम तस्वीरें तो देख रहे हैं, लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है किसान संगठनों की तरफ से कि दिल्ली के अंदर कोई एंटर नहीं होगा। 12 बज चुके हैं, चक्का जाम की शुरुआत। क्या है तस्वीर वहां की दिखाई? हिमांशु मिश्रा भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पहले राम किंकर अपडेट दीजिए वहां से अभी। हाँ नवजोत, बिल्कुल इस समय मैं गुरुग्राम का जो कृष्णा चौक है वहां पर खड़ा हूं और मेरे कैमरामैन परमिंदर शर्मा आपको ठीक तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर चक्का जाम शुरू हो गया है। जहां पर ये लोग बैठे हैं, दरअसल ये गुरुग्राम का कृष्णा चौक कहा जाता है। यहां से वाई शेप बनता है। एक तरफ जो है बाजखेड़ा फ्लाईओवर से होते हुए दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करके। दूसरी तरफ भी ऐसा ही है कि 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए विजवासन होते हुए दिल्ली की तरफ दाखिल हो सकते हैं। आप देखिए कि जो चक्का जाम है, इसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो स्लो है, हैवी है, लेकिन पुलिस की तादाद भी आपको नजर आ जाएगी और तमाम जो सुरक्षा इंतजाम है यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस बार बार जो अनाउंस कर रही है वो यही कर रही है कि चूंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि कोई भी रोड को ब्लॉक नहीं कर सकता, उसी आदेश के तहत वो ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन किसान अड़े हैं और आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग अपने तरीके से ये प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये करते रहेंगे। 12 बजे का वक्त था, प्रोटेस्ट शुरू हुआ और अब ये 3 बजे को खत्म होगा, लेकिन इन सब के बीच किसान लगातार खुद आपस में भी लोगों से कह रहे हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्वक रहें, किसी भी तरह की अनुशासनहीनता, किसी भी तरह का कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस का सहयोग करें। दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि कोई भी रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से आगे आना चाहिए। राम किंकर, मैं लौटूंगी आपके पास। हिमांशु मिश्रा, तस्वीर आप वहां से दिखाइए, क्योंकि ये गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर है। लगातार खुद किसान अपनी तरफ से भी कह रहे हैं कि पुलिस का सहयोग कीजिए, शांतिपूर्ण रहिए, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। जहां पर आप हैं वहां की तस्वीरें भी दिखाइए हमें। देखिए, जहां पर मैं खड़ा हूं ये शहीदी पार्क है और पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहां पर कुछ लेफ्ट समर्थित लोग पहुंच सकते हैं और किसानों का जो चक्का जाम है उसके समर्थन में यहाँ पे वो प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पर पूरी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं पूरा बैरिकेड जो मेन रोड से सटी हुई पूरी जगह आप देखिए बैरिकेड लगा दी गई है। बैरिकेड के दूसरी तरफ पुलिस, अंदर की तरफ आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की ये पूरी आप देख सकते हैं जवान यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ पुलिस और RAF
तो ये सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि कोई भी यहाँ पर आ ना सके। पुलिस का अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर भी पहुंचे थे और क्लियर कर दिया था कि किसी को परमिशन नहीं दी गई है किसी भी तरीके की प्रदर्शन की, यानी अगर कोई आता है, लोगों को किसी तरीके की परेशानी होती है तो पुलिस सख्त कदम उठाएगी। आप देखिए तमाम जो पूरे बैरिकेड्स और भी रखे गए हैं, इसके अलावा वाटर कैनन की भी व्यवस्था है और पुलिस जो यहाँ पर मौजूद है, जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लगातार जो आसपास के दूसरे जिले हैं उनसे भी संपर्क में है, लगातार बातचीत कर रहे हैं और मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है, क्योंकि पुलिस के पास इस बात का भी इनपुट था कि कुछ लोग अलग अलग इलाकों में जुट सकते हैं दिल्ली के, जैसे खास तौर पे जो ये इलाका शहीदी पार्क है, नई दिल्ली का इलाका है, जो उन जगहों पे अचानक से कुछ लोग आएंगे और प्रदर्शन करेंगे, तो उन पे भी नजर रखी जा रही है और इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से कोई भी जुट न पाए और कहीं प्रदर्शन न होने पाए और लोगों को परेशानी न हो। बिल्कुल रहिए हमारे साथ, शंभू बॉर्डर चलते हैं क्योंकि वहां से सत्येंद्र चौहान भी मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे सहयोगी, और साथ ही साथ अभिषेक आनंद भी नजर आ रहा है। अभिषेक आपके पास लौटूंगी, लेकिन शंभू बॉर्डर की तस्वीर, क्योंकि सत्येंद्र गुरुग्राम से जो रामकिंकर दिखा रहा है वहां चक्का जाम शुरू हो चुका है, अभी तक शांतिपूर्ण ही बताया जा रहा है, बैठे हैं किसान। शंभू बॉर्डर पर क्या तस्वीर है, क्या हालात है? देखिए नवजोत, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 12 बजते ही ठीक यहाँ पर जो है चक्का जाम शुरू हो गया है। ये दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर, जम्मू पठानकोट को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, और आप देख सकते हैं इसको पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है दोनों तरफ से। और यहाँ पर जो है सुबह हालांकि भीड़ कम लग रही थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा यहाँ पर आना शुरू हुआ है 12 बजते ही ठीक, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये तादाद कहीं ना कहीं हजारों लोगों की तादाद में बदल जाएगी। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं कि नेशनल हाईवे है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि सुबह जो प्रोटेस्ट था वो हरियाणा की साइड में था, लेकिन अब शंभू बॉर्डर पर महज ये एक 100 मीटर का जो है रास्ता है, उसे पार करके अब ये पंजाब में जो है पटियाला जिले में यहाँ पर शुरू हुआ है। और ठीक जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ नवजोत, ये भी बता दूं कि 26 नवंबर आपको याद होगा जब ये किसान पहली बार पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली की तरफ चले थे, तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये वही घग्गर का पुल है जहाँ पर बैरिकेडिंग को उठाकर नीचे फेंका था, जहाँ से इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी दिल्ली की तरफ बढ़ने की। तो ठीक उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ। सत्येंद्र, जरा आसपास की तस्वीरें लगातार हमें दिखाते भी जाइए और बताते भी जाइए, क्योंकि एग्जैक्ट जिस जगह आप खड़े हैं और आपके ठीक आगे हरियाणा का बॉर्डर शुरू होता है, जहां से अंबाला की बाउंड्री शुरू होती है, आपके ठीक पीछे राजपुरा वाला एरिया आता है, शंभू बॉर्डर बिल्कुल सेंटर में है। कितनी तादाद में किसान वहां पर अभी इकट्ठा हो गए हैं, सुरक्षा इंतजाम भी लगातार हमें दिखाते जाइए। देखिए नवजोत, जैसा कि मैंने सुबह ही बताया था, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। दरअसल यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर भी कैमरे की नजर जाती है यहाँ पर आपको लोगों का हुजूम और जमावड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक थोड़ा सा कैमरे को मैं वापस इस तरफ ले जाऊंगा तो ये घग्गर का पुल है जहाँ पर 26 नवंबर को किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यहीं से सबसे पहले जो जत्था था दिल्ली की तरफ रवाना हुआ था, ये वो पुल है घग्गर नदी का। और इसके उस तरफ भी जो आपको ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, ये वो ट्रैफिक है जो चक्का जाम होते ही रोक दिया गया है। और ये तस्वीरें सीधी हम जिस जगह से दिखा रहे हैं, ये हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस आंदोलन का ये एपिक सेंटर है। जब पहली बार प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, पहली बार प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहीं पर हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी कि पंजाब की तरफ से किसान हरियाणा में एंटर ना हो सके और हरियाणा से होते हुए दिल्ली ना जा सके। लेकिन उन बाधाओं को भी बड़ी मुश्किलों के साथ किसानों ने उस समय तोड़ा था और उससे आगे बढ़े थे। और ये ठीक मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकती हैं कि ये जम्मू पठानकोट हाईवे है और इस हाईवे पर जो है ट्रैक्टर लगा दिया है, चक्का जाम है। अब की बार किसान संगठनों ने सब लोगों से अपील की है कि इस पूरे आंदोलन का कहीं नाम खराब ना हो, लिहाजा शांति बनाए रखें, एक दूसरे पर नजर रखें, कोई इस आंदोलन का नाजायज फायदा ना उठा सके, कुछ ऐसे लोग ना घुसाएं जिनकी वजह से पिछली बार काफी हंगामा हुआ था। तो यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से, हाँ, और ये भी बता दूं नवजोत, अब की बार ऐसी व्यवस्था की गई है, कोई महिला, बच्चा, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या फिर सेना का वाहन यहाँ से निकलेगा तो तुरंत इस ट्रैक्टर को हटाकर उसको राह दिया जाएगा, रास्ता दिया जाएगा। ये जो मंच यहाँ पर सजा हुआ है जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, यहाँ से भी बार बार यही अपील की जा रही है कि किसी को भी असुविधा ना हो, यानी कि कोई बेहद जरूरी किसी का काम है, कोई जरूरतमंद है, वो यहाँ से निकल रहा है तो उसको सबसे पहले रास्ता दे। तो कुल मिलाकर अब की बार जो इस आंदोलन की रणनीति है वो पिछली बार से बिल्कुल अलग है। शांतिपूर्वक इस
चक्का जाम को रखना है। 12 बजे से 3 बजे का समय दिया गया है। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा नवजोत, मैं पंजाब की साइड में खड़ा हूं। अब की बार पंजाब में हालात बिल्कुल अलग है, लेकिन पंजाब से ज्यादा चिंता हरियाणा में है। पूरे हरियाणा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 40 कंपनियां पुलिस की लगाई गई हैं। खासकर जींद, रोहतक, सोनीपत और जो दिल्ली से लगता हुआ इलाका है, वहां पर अति बेहद एहतियात बरतने के आदेश प्रशासन और सरकार ने अधिकारियों को दिए हैं। बिल्कुल रहिए हमारे साथ। अभिषेक आनंद, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाइए, हालात वहां पर क्या है, क्योंकि राकेश टिकैत खुद यहां पर मोर्चा संभाले हुए वही बार बार कह रहे। हालांकि इस बार उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ये चक्का जाम नहीं होगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सिर्फ डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। क्या रणनीति वहां पर बन रही है किसानों की गाजीपुर में? अभिषेक आनंद। जी देखिए नवजोत, चूंकि यहाँ पर सड़क पहले से ही जाम है तो यहाँ कोई नया डेवलपमेंट ऐसा नहीं हो रहा है। पुलिस की जो बैरिकेडिंग्स हैं वो भी उसी तरीके से तैनात हैं। आप देख रहे हैं किसान तादाद में यहाँ पर हैं और इसी तरीके से छोटे छोटे टेंट्स में आप किसान ट्रैक्टर के पीछे जो टेंट्स हैं उसमें ट्रॉलीज में बैठे हुए हैं। जो भी आगे जाने की कोशिश करता है उनको खुद ही वहां पर वॉलंटियर्स हटा करके पीछे कर देते हैं। किसान जो यूनियंस हैं उन्होंने यहाँ पर वॉलंटियर्स डिप्लॉय किए हुए हैं जो किसी भी प्रदर्शनकारी को, किसी भी आंदोलनकारी को बैरिकेड्स के तक आगे जाने नहीं दे रहा है, उनको पहले ही रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया था, चूंकि ये पहले से ही एक चक्का जाम की स्थिति है। जो NH9 है उस पर पूरी तरीके से NH9 बंद है, दिल्ली से जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है। इसके अलावा जो बाकी बॉर्डर्स हैं दिल्ली के आसपास वो भी पूरी तरह से बंद है। तो दिल्ली में कोई चक्का जाम की स्थिति पहले से ही नहीं करने को कहा था राकेश टिकैत ने। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चूंकि ज्यादातर किसान जो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं ये ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के इलाके से आते हैं नवजोत। खासतौर पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बीच का जो इलाका है वहां से आते हैं। तो उन इलाकों से जो किसान आ रहे हैं उनकी आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, उनको जब बुलाया जाए तो वो गाजीपुर बॉर्डर या फिर सिंघू या टिकरी बॉर्डर पहुंच जाए। तो इस वजह से जो चक्का जाम है वो इन इलाकों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं करने का भी आह्वान किया था, जो कि अभी तक ऐसा देखने को मिल रहा है कि ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल रहा है तमाम हाईवेज पर उत्तर प्रदेश में। नवजोत। बिल्कुल, किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, सरकार कानून वापस नहीं लेना चाहती है और जिद पर अड़ी है। और इन सबके बीच सियासत अपनी पारी खेल रही है। विपक्षी दल सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और सरकार भी उनका मुकाबला कर रही है। सियासत नए नए शब्द गढ़ रही है। खेती के खून से लेकर बात अब खून की खेती तक पहुंच गई है। सवाल यहां पर यह है कि नौबत अब कहां तक जाएगी। देश के किसानों के आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर जब शुक्रवार को फूल और कांटे की ये पिक्चर रिलीज होती दिख रही थी, तब राजनीति के शोले संसद से गूंजे। हमने आज तक ये सुना है खेती पानी से होती है, लेकिन खून से खेती कांग्रेस कर रही होगी तो नहीं मालूम। गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? जब दमन होता है तो हिंदुस्तान के लोग खड़े होते हैं। हिंदुस्तान में खेत, खेती और खेती करने वाला किसान तीनों पूजा जाता है। भारत की सभ्यता संस्कृति रही है, त्योहार हो या कोई व्रत, सभी में अन्न का योगदान भगवान समान रहता है। तो संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खून से खेती बोलकर पार करना पड़ता है। खून की खेती भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमने आज तक ये सुना है खेती पानी से होती है, लेकिन खून से खेती कांग्रेस कर रही होगी तो नहीं मालूम। और फिर जिस राज्यसभा में मुद्दा सिर्फ किसान होना चाहिए, वहाँ से बात गुजरात और गोधरा तक कांग्रेस ले जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर जी से पूछना चाहता हूँ कि गोधरा में जो खेती हुई नरेंद्र मोदी जी की, वो पानी की खेती थी कि खून की खेती थी? भाजपा और संघ ये नफरत की राजनीति करते हैं। ये नौबत क्यों आई? इस सवाल को लेकर आज तक संवाददाता अशोक सिंघल दोबारा कृषि मंत्री के पास पहुंचते हैं। जो जवाबदार राजनीतिक दल हैं, उनको कम से कम लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया। खड़गे साहब ने खून की खेती वाला पत्र वहाँ दिखाया। दरअसल 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी खेती का खून 3 काले कानून वाली कांग्रेस की बुकलेट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। वहीं से शुरू हुई खेती और खून की राजनीति, खून से खेती तक पहुंची और बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी नीतियों की कमीज की कॉलर ज्यादा सफेद बताने लगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बीते दशक में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताते हैं
कि 2012 में 13,754 किसानों को जान देनी पड़ी। 2013 में 11,772 किसानों ने खुदकुशी की। 2014 में 12,360 किसान ने आत्महत्या की। 2015 में 12,602, 2016 में 11,379, 2017 में कृषि में शामिल 10,655 लोगों ने सुसाइड किया। 2018 में कृषि से जुड़े 10,349 लोगों ने जान दी। 2019 में भी 10,281 किसानों ने खुदकुशी की। इसमें यूपीए का शासन भी है, एनडीए का भी। मरने वाले किसान समाजवादी पार्टी के शासन के भी है, शरद पवार उद्धव ठाकरे की पार्टी के शासन के भी। हर राज्य है, हर पार्टी है। खेत और खेती का सच यही है। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। आखिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर खून की खेती के आरोप क्यों लगाए? राज्यसभा में एक एक शब्द रिकॉर्ड पर दर्ज हो जाते हैं, संसदीय इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। हमने सीधे नरेंद्र तोमर से ही इसी को लेकर सवाल पूछा। सुनिए उनका जवाब क्या था। लोकसभा में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर साहब, विपक्ष ये कह रहा है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के अलावा अलग से समय मिलना चाहिए किसानों के ऊपर चर्चा करने के लिए। सरकार क्यों तैयार नहीं हो रही है? सरकार सदन के भीतर भी और बाहर भी कृषि सुधार बिलों पर और कृषि के विषय पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सदन में चर्चा सदन के नियमों के अनुरूप होती है। उन्होंने नोटिस दिया है, अध्यक्ष जी उसमें बातचीत कर रहे हैं। जब चर्चा का समय हो तो उनको चर्चा करनी चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर भी चर्चा करने का अवसर रहता ही है और अभिभाषण पर आप कृषि पर चर्चा कर सकते हैं, बाकी सब चीज़ों पर भी चर्चा कर सकते हैं। राज्यसभा चली तो सबने चर्चा की भी नहीं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कुल मिला के राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, उस पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से किसी भी विषय पर आप चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं। तोमर जी, आपने एक बयान दिया है कि कांग्रेस खून की खेती करती है जबकि बीजेपी पानी से खेती कर रही है। इसका मतलब क्या था? नहीं, मैंने ये बयान इस परिप्रेक्ष्य में नहीं दिया। मैं भाषण दे रहा था, खड़गे जी ने इंटरप्ट। कांग्रेस ने एक पेपर कुछ दिन पहले जारी किया था राहुल गांधी जी की उपस्थिति में, खून की खेती। मेरा कहना कुल मिला के ये है कि जो जवाबदार राजनीतिक दल हैं उनको कम से कम लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया जाता। खड़गे साहब ने खून की खेती वाला पत्र वहाँ दिखाया और वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो उस पर से मैंने कहा कि भाई खून की खेती भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमने आज तक ये सुना है खेती पानी से होती है, लेकिन खून से खेती कांग्रेस कर रही होगी तो उन्हें मालूम। एक आखिरी सवाल छोटा सा, जो बॉर्डर पे कीले लगा दी गई है, नुकीली तारें लगा दी गई है, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ऐसा तो बॉर्डर पे भी, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ये कानून व्यवस्था का मामला है। जो कानून व्यवस्था के लिए अधिकृत लोग हैं उनसे बात करेंगे, आपको जवाब। धन्यवाद। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। चक्का जाम की शुरुआत हो गई है। 12 से 3 बजे तक का कॉल दिया है किसान संगठनों ने। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये कॉल है 12 से 3 बजे तक। अब इसका असर कहां कहां किस किस तरीके से नजर आ रहा है वो आपको इन तस्वीरों में हम दिखाएंगे। मोहाली, अमृतसर, शाहजहांपुर, दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली को सिर्फ छोड़ा गया है, लेकिन 30 तस्वीरें बाकी जगहों की आपको दिखाएंगे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को इससे अलग रखा गया है, लेकिन मोहाली की तस्वीरें देखिए। सड़कों पर किसान, अमृतसर में बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर, जहां अमृतसर शहर की एंट्री होती है, वहां पर किसान सड़क पर बैठे हुए हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी हाथों में झंडा लिए किसान सड़क पर ही बैठे हैं। हालांकि 2 चीजें इसमें खास हैं। सबसे पहली बात तो यह कि तमाम जरूरी सुविधाओं को इससे परे रखा गया है, जैसे स्कूल या फिर मेडिकल या फिर एम्बुलेंस को रास्ता वहां पर दिया जाएगा। पुलिस से सहयोग की बात की जा रही है। दिल्ली के अंदर कोई भी एंटर नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके पुलिस जिस तरीके से 26 जनवरी को हालात बने थे उसके मद्देनजर अपनी तरफ से सुरक्षा के पुलिस ने तगड़े इंतजाम किए हैं। पहली बार ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। इसके अलावा वज्र वाहनों की तैनाती कर दी गई है, बैरिकेटिंग डबल ट्रिपल की गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर बहुत ज्यादा है। 50,000 के करीब जवान हैं जो कि तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स जहां पर किसान लगातार 72वें दिन भी डटे हुए हैं, जिसमें चाहे वो टीकरी बॉर्डर का इलाका हो, सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह पर बैरिकेटिंग सख्त की गई है।
अंदर इस चक्का जाम के लिए जैसे बाकी दिल्ली में इंतजामात बहुत पुख्ता किए गए हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ भी सुबह से फोर्स की तैनाती की गई है। हम लोगों ने बेसिकली बॉर्डर इलाके जो संवेदनशील खासतौर पर बॉर्डर इलाके हैं उनको चिन्हित करके वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की है। उसके अलावा जो बाकी बॉर्डर्स हैं जो चाहे इतने सिग्निफिकेंट ना भी हों, लेकिन वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट है एहतियात के तौर पे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट, चूँकि चक्का जाम की कॉल है तो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट रोड्स हैं जैसे रोड नंबर 56 है या NH24 है, विकास मार्ग है, GT रोड है, वजीराबाद रोड है, पुस्ता रोड है, ये तमाम रोड्स के ऊपर जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट की गई है। और जो जहाँ जहाँ भी फोर्स है तमाम एंटी राइट गियर के साथ इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो बॉर्डर के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस किस्म की व्यवस्था की है, बैरिकेडिंग की है, ताकि किसी किस्म का इनक्रेस दिल्ली में ना हो सके। दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद, 10 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। मेरे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंभू बॉर्डर से मेरे साथ सत्येंद्र चौहान मौजूद हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम बॉर्डर, वहां पर भी किसान इकट्ठा होने शुरू हो गए। राम किंकर वहां से जानकारी देंगे और गाजीपुर में हालात क्या है अभिषेक आनंद बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सत्येंद्र आपके पास आते हो, हम पूरे पंजाब की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मोहाली हो, अमृतसर हो या फिर शंभू बॉर्डर जहां पर आप मौजूद हैं, वो बॉर्डर जो हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है। तस्वीरें दिखाइए। देखिए नवजोत, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और बताता भी हूं दरअसल यहां पर मौजूदा हालात क्या हैं। ये देखिए, ये जो पूरा हाईवे है इसको जो है जो जम्मू पठानकोट को दिल्ली से जोड़ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक है। और इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो यहां हजारों की तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि सुबह सुबह से ही लोग आना शुरू हो गए थे, लेकिन ये देखिए जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है हजारों की तादाद में लोग यहां पर मौजूद है। और यहां पर ये वो लोग हैं जिनको किसी भी तरह का कोई कन्वेंस नहीं दिया गया है, अपने आप से यहां पर पहुंचे हैं। और अभी तक जो जैसा कि पहले ही आह्वान कर दिया गया था, अपील की गई थी कि इस आंदोलन को शांतिपूर्वक रखना है। और साथ ही साथ ये थोड़ा सा मैं कैमरे को घुमा के ये भी दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है अभी भी इस पर लोगों का आना जारी है। और आपको ये तस्वीरें याद होंगी उस दिन जिस दिन यहाँ पर ये महाभारत का मैदान बन गया था, 26 नवंबर की तारीख थी। और ये जो पुल है यही पुल था जिस पर पैरामिलिट्री फोर्सेज, हरियाणा पुलिस और पंजाब के किसान बिल्कुल आमने सामने थे। और यही घग्गर की नदी को पार कर 26 नवंबर को हरियाणा में किसानों का काफिला पहली बार घुसा था। और सिंधु बॉर्डर पर जाकर जब वो टिक गए, आधे किसान जो सिरसा की तरफ से निकले थे वो टिकरी बॉर्डर पर गए, जो यहाँ से निकले थे वो सिंधु बॉर्डर पर गए। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि ये जो भीड़ आ रही है नवजोत, अभी भी कैमरे पर आपको लोगों का आना जाना का आने के दृश्य दिखाई दे रहे, जा नहीं रहे। अभी ये लोगों की शुरुआत है, हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, किसानों के वाहन आ रहे हैं, जो झंडे लगे ये वाहन आप देख सकते हैं, ये वो हैं जो किसान नेताओं को, किसानों को यहाँ पर ला रहे हैं। इसके अलावा किसी की भी आवाजाही यहाँ पर नहीं है। और इसके साथ ही अब मैं हाईवे की तरफ अगर ये ले जाऊं आपको, ये घग्गर का पुल दिखाते हुए, तो मेरे पीछे ये हाईवे है, ये देखिए वहां पर पीछे ट्रैक्टर्स पर किसान जो है चढ़े हुए हैं। और ये एक तरफ जहां यहाँ पर किसान लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, जो हजारों लोगों की गैदरिंग है, तो दूसरी तरफ वो नजारा है हाईवे पर जहां पर ट्रैफिक को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। हालांकि अब की बार ये कहा गया है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, आर्मी के व्हीकल और बुजुर्ग या बीमार उन लोगों को यहाँ से किसी भी सूरत में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और हमने देखा भी अभी यहाँ से कुछ वाहन निकले हैं, उनको बाकायदा निकाला, आर्मी के वाहन थे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। और दूसरी तस्वीर नवजोत, ये जो ट्रैक्टर मेरे ठीक पीछे आ रहा है, ये देखिए आता हुआ ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, ये वो है जो रिप्लेसमेंट है। जो लोग सिंधु बॉर्डर पर लगातार पिछले काफी समय से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से अभी भी दिल्ली की तरफ किसानों का जो कूच है वो जारी है। यानी कि सिंधु बॉर्डर पर जो तादाद पीछे कम हो गई थी, फिर उसके बाद राकेश टिकैत प्रकरण हुआ और उसके बाद वो तादाद लगातार बढ़ गई। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि जो लोग सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उन लोगों को किसी तरह की कमी आ रही है। अभी भी यहाँ से रिप्लेसमेंट, मतलब हजारों की तादाद में ट्रैक्टर और जो वाहनों का काफिला है वो दिल्ली की तरफ लगातार अभी भी बढ़ रहा है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये हजारों लोगों का हुजूम अपने आप में बता रहा है कि जो चक्का जाम का ऐलान किया गया था वो हरियाणा, पंजाब
दोनों ही राज्यों में पूरी तरीके से फिलहाल सफल होता हुआ नजर आ बिल्कुल रहा है। सत्येंद्र, क्योंकि हम अंदर के, ये तो बॉर्डर की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो तस्वीर आ रही है वो मोहाली के अंदर के इलाकों की तस्वीरें हैं। अमृतसर एंट्री पॉइंट की तस्वीरें भी आ रही है जहां पर सड़क पर किसान बैठे हैं। लेकिन इस बीच राम किंकर आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि गुरुग्राम एंट्री पॉइंट पर भी बड़ी संख्या में किसान वहां मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाइए, क्या क्या हो रहा है वहां पर। नवजोत, मैं थोड़ी ऊंचाई पर खड़ा हूं, लिहाजा आपको अच्छा व्यू यहां से दिखाई देगा। व्यू ये पूरी तरह से समझने में कामयाब होगा कि किस तरह से जो आंदोलन है और पुलिसिया कार्रवाई है लगातार बढ़ रही है। देखिए, आज जो बदलाव मैं देख पा रहा हूं उसमें ये देख रहा हूं कि दोनों ने रणनीति में काफी बदलाव किया है। चक्का जाम क्यों हुआ? क्योंकि किसान आंदोलन को धार देने के लिए लोगों ने शुरू किया। अब पुलिस भी संयम बरत रही है। देखिए, पुलिस ने इन किसानों को चारों तरफ से घेर लिया है और एक सर्कल बना लिया है। जगह जगह टुकड़ियों में पुलिस दिख रही है। जैसे किसान फिलहाल इस वक्त एक जगह इकट्ठा दिख रहे हैं, लेकिन किसान मोर्चे के लोगों का कहना है कि टुकड़ियों में भी अभी धीरे धीरे ही सही लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इन सब के बीच ये जो जगह है बहुत ही महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिक तरीके से, शायद इसी वजह से इन्होंने इसे चुना है। अगर यहाँ जाम लगता है तो दिल्ली को जाने वाला जो ट्रैफिक है वो प्रभावित होगा, हरियाणा को जाने वाला ट्रैफिक है वो प्रभावित होगा। लेकिन आप देख सकते हैं जगह जगह स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर जो जवान है उनकी स्थिति है, लिहाजा फिलहाल स्थिति सामान्य है। आधे घंटे का वक्त हो चुका है, कम से कम मैं यहाँ यही देख पा रहा हूँ। यानी बदलाव दोनों में है। किसान बदले हैं अपने व्यवहार में, पुलिस बदली है उनको हैंडल करने में। बिल्कुल, जगह जगह से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि रोड ब्लॉकेड न करें क्योंकि अव्यवस्था हो सकती है। राम किंकर लौटूंगी, लेकिन इस बीच शहीदी पार्क जहां पर हिमांशु मिश्रा मौजूद है, हिमांशु कुछ हलचल हम वहां पर देख रहे हैं, क्या हो रहा है? हटाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए यहाँ पर कृषि कानूनों की कहानी, सरकार की मनमानी, इस तरीके के बैनर पोस्टर लेकर के यहाँ पे महिलाएं पहुंची हुई हैं। आप देखिए, हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। हाँ, कृषि कानून वापस लो का नारा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। दिल्ली में तो ये था कि कोई नहीं होगा चक्का जाम। ये चक्का जाम नहीं है, ये धरना है, हमारा प्रोटेस्ट है। सभी मिलकर दिल्ली को फार्मर्स एक साथ मिलकर हम अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति से हैं और मोदी सरकार ने ये काले कानून वापस लेना ही पड़ेगा। पूरे देश की आवाज में हम हमारी आवाज मिला रहे हैं। यहाँ पे पहुँचे, इनका कहना है कि ये लोग चक्का जाम नहीं करेंगे, बल्कि ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं धरना करने। पुलिस को इस चीज की जानकारी थी, यही वजह है कि पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। देखिए, इसी बात का डर था हिमांशु, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है। किसान, दो चीजें हिमांशु, इसको समझाइए जरा। किसान बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एंटर कोई नहीं होगा, किसी किसान की एंट्री दिल्ली के अंदर नहीं होगी। पुलिस को पहले से इस बात का खदशा था, इसीलिए खास तौर पर जहां आप मौजूद हैं वहां पर सुरक्षा सख्त कर दी गई थी। ये कौन लोग हैं जो कि एंटर हुए हैं यहाँ पर? क्या ये किसान हैं? हिमांशु, समर्थन में प्रदर्शन करने आ सकते हैं, जिसके बाद आप देखिए पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की थी और आखिरकार ये देखिए यहाँ पर महिलाएं और कुछ पुरुष किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। आप देखिए पुलिस एक एक कर यहाँ से लोगों को पकड़कर वापस लेके जा रही है। पुलिस ने यहाँ पर पहले ही बसें तैयार रखी थी, हम आगे लेके चलते हैं आपको। पुलिस ने यहाँ पे बसें तैनात करके रखी थी, जिनमें इन सभी को बिठा के ले जाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि उनके पास जानकारी थी और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था की गई थी। पुलिस के साथ साथ महिला पुलिस की भी अच्छी खासी मौजूदगी थी। और आप देखिए, ये महिला पुलिसकर्मी है जो महिलाएं यहाँ पे प्रदर्शन करने आई थी, उनको यहाँ से ले जा रहे हैं। आप देखिए, ये बसें जो यहाँ पर तैनात की गई थी, प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसों को पुलिस ने यहाँ पर पहले से तैनात किया हुआ था और इन सभी को, जो लोग प्रदर्शन कर यहाँ पे पहुंचे हुए थे, उनको यहाँ से बसों में भरा जा रहा है और ले जाया जा रहा है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, यही एक बड़ी बात है। देखिए, किसानों ने कहा था कि दिल्ली के अंदर एंटर नहीं होंगे। अब ये जो लोग यहाँ पहुंचे हैं ये किसान नहीं है और पुलिस को इस बात का इल्म पहले से था और शायद इसीलिए पहले से पुलिस भी अपनी तरफ से तैयार थी वहीं पर, और शायद इसीलिए महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी वहां पर कर दी गई थी। लेकिन बड़ा सवाल हिमांशु, ये लोग हैं कौन, किस संगठन से हैं,
चक्का जाम तो किसानों ने ऐलान किया था, वो भी दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी इलाकों में। जो बसें हैं उनमें ले जाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर, हालांकि लोग यहाँ पर जाने के लिए जो तैयार नहीं है उनको पकड़ के ले जाया जा रहा है। आप देखिए दूसरी तरफ हम लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग जमीन पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए इनको पुलिस अब उठा उठा के ले जा रही है। ये देखिए आगे की तरफ हम लेके आते हैं आपको। कुछ लोग यहाँ पर जो लोग जमीन पे बैठने, सड़क पे बैठने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पुलिस यहाँ से लेके जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस की तमाम व्यवस्था के बावजूद आखिरकार यहाँ पर जैसा पुलिस को अंदेशा था उसी तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। आप देखिए जो महिला पुलिसकर्मी है वो किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं आई थी प्रदर्शनकारी उनको पकड़ रही हैं। और ये जनवादी महिला समिति का कुछ लोगों ने यहाँ पर पोस्टर लिया हुआ है, अलग अलग तरीके के पोस्टर है। किसान कानून जो बनाया है सरकार ने उसको वापस लेने के लिए ये पहुंचे कि वापस ले सरकार, किसानों के समर्थन में पहुंची हुई है। इन लोगों का ये कहना था कि ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने आई थी, चक्का जाम नहीं करना था, प्रदर्शन करने ये लोग यहाँ पर पहुंची हुई थी। तो आप देखिए पुलिस धीरे धीरे एक एक कर यहाँ से जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनको बसों में एक एक कर भर रही है। देखिए पुलिस को हालांकि काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं एक प्रदर्शनकारी को ले जाने के लिए 5-5 महिला पुलिसकर्मी उन्हें पकड़ के ले जा रहे हैं। आप देखिए पहले से था पुलिस को पूरी ताकत लगा रही है कि किसी तरीके से हो रहे हैं। और आप देखिए ये महिला अधिकारी भी आप देख सकते हैं, महिला पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद थी जो कोशिश कर रही है समझाने की, और लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा है। किसी तरीके से पुलिस की कोशिश है कि जो ये प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं जल्द से जल्द उनको यहाँ से हटाया जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर सुबह कमिश्नर भी पहुंचे हुए थे। कुछ नहीं बोलते जमात जो है ऊपर को उठा के थोड़ा सा तो राकेश टिकैत भी बोल रहे हैं। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बताएं कि जो तस्वीरें साथ ही साथ दूसरी तरफ से हिमांशु दिखा रहे हैं वो भी बहुत अहम है, क्योंकि वो किसान नहीं है। इस बात को भी समझना होगा। जनवादी महिला समिति कोई संगठन है, वो लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने आए। राकेश टिकैत और तमाम किसान संगठनों ने पहले ही कह दिया था कि दिल्ली के अंदर कोई एंटर नहीं होगा, लेकिन पुलिस को भी इस बात का इन था कि कोई ना कोई इस तरह का संगठन आ सकता है प्रदर्शन करने के लिए, और इसीलिए पुलिस ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली थी। सुबह से लगातार शहीदी पार्क में हमारे सहयोगी मौजूद है और दिखा भी रहे थे कि कैसे लगातार वहां पर पुलिस की तैनाती बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इस बात का पुलिस को भी अंदेशा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है, जिसको लेकर पुलिस ने पहले ही एक्शन ले लिया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह से तैयार है। इस बीच हम सीधा चलेंगे, अभिषेक आनंद भी मेरे सहयोगी। अभिषेक, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, गाजीपुर में क्या हालात है? जी देखिए नवजोत, गाजीपुर जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा था, गाजीपुर पूरी तरीके से शांत है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से किसानों के अलग अलग टेंट लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं है। बैरिकेड की तरफ कोई जा नहीं रहा है, वॉलंटियर्स खड़े हैं और जो एक आह्वान था शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अभी तक वैसा ही देखने को मिल रहा है। कुछ किसान हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुभाष मल्लिक है, गांव लिसाड़, जिला शामली। आज जो चक्का जाम है, क्या आप लोग इसको शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं? नहीं, जो चक्का जाम है हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों को मांग रहे हैं, सड़क पर शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं कानून अपना वापसी लेने के लिए। तो इसी में अभी दिल्ली में क्या हुआ कि जो कुछ एक संगठन है जो किसान संगठन नहीं है, उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में जाकर के दिल्ली में धरना दे दिया, जो कि आपके राकेश टिकैत साहब ने मना किया था। अब इसमें कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे ऐसे संगठनों को? नहीं, ये संगठन कोई वो नहीं है ना, इसमें हमारे ये तो ये संगठन जो है इसमें बाधा डालने के लिए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो आंदोलन किसानों का है, अपनी मांगों को मांग रहे हैं, शांतिपूर्वक चल रहा है। कोई भी किसान किसी को कुछ नहीं कह रहा है। हमारे आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। आप लोग की तरफ से कोई दिल्ली में नहीं जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं आया, हमारा कोई आदमी नहीं आ रहा यूपी से।
तो ये हालात है यहाँ पर। नवजोत, किसानों ने साफ कहा है कि किसान यूनियन चाहे जितने भी किसान यूनियन, बिल्कुल। और इस बीच हम अभिषेक आनंद किसानों के बीच, लेकिन अभिषेक आनंद जहां पर है गाजीपुर में, वो दूसरी लोकेशन है, साथ ही साथ राकेश टिकैत भी पत्रकारों से बात कर रहे हैं। हम सुनने की कोशिश करेंगे कि राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, क्योंकि पहले ही कल राकेश टिकैत इस बात को क्लियर कर चुके थे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तीनों जगहों को पर किसी तरह का ये आंदोलन नहीं होगा। वहां पर तीनों जगहों पर कोई भी, खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो एंट्री नहीं होगी किसानों की। लेकिन हिमांशु जिस जगह पे मौजूद है वहां पर संगठन जनवादी महिला समिति के कुछ लोग वहां पर पहुंचे हैं। इस बीच अभिषेक, राकेश टिकैत भी वहां पर कुछ बोल रहे हैं, कुछ अपडेट मिल पा रहा है? शांति रहती है, हमारा कुछ वो नहीं है। जहाँ पे नहीं व्यवस्था है कि अपना शांतिपूर्ण तरीके। आपने कहा था कि अराजक तत्व जो है वो गड़बड़ कर सकते थे। हमने लिए आप लोगों ने कोई विशेष व्यवस्था की है? हाँ नहीं, जहाँ पर आपने कल मीटिंग वो किया था उसके आगे एक और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तो अब मुझे सुरक्षा क्या कहना चाहिए? अब ये लगता है कि मेरा खेत जी क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। गाजीपुर बॉर्डर अपना हक लेके रहेंगे। कब तक निकलने का आप करेंगे फिर? राकेश जी, आज तक तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जो आपने खेती चालू करी है, ये जो एक मिनट, ये जो आपने खेती चालू करी है, इससे आप सरकार को क्या बताना चाहते हैं? ये तो पूरा मॉडल है यहाँ पे जी। क्या मॉडल है? इससे आप क्या करना चाहते हैं? इसमें इससे किसानों की एकता और बढ़ेगी। हाँ। देश की मिट्टी से ही किसान को जोड़ेंगे, इसी मिट्टी से पूरे देश का किसान जुड़ेगा। उसमें जाति और धर्म नहीं होगा। एक नए युग का परिवर्तन होगा। कई लोग अब इसी मिट्टी से होगा। कई लोग अब ये भी कह रहे हैं कि ये जो है ये सिर्फ किसानों के बारे में नहीं रहा है, ये पॉलिटिक्स के बारे में भी हो गया। उसके बारे में क्या? पॉलिटिक्स वाले कहाँ हैं? उनसे बात करो, कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? कहाँ है? हाँ, बताओ कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? यहाँ कोई नहीं आ रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये किसानों का आंदोलन है? किसानों का है, आम जनता का है। ये जन आंदोलन है। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये उसका आंदोलन है। खेत पे कब्जा ना हो, ये उसका आंदोलन है। आज चक्का जाम शांतिपूर्वक होगा? ये यूपी और उत्तराखंड में नहीं है। कुछ इनपुट हमको गलत मिली थी कि लोग तिरंगा और किसान संगठन का झंडे का इस्तेमाल करके और तोड़फोड़ करेंगे। उनका करीब 5-6 जगह की इनपुट हमको मिल गई थी कि कुछ लोग भी इस तरह का काम करने वाले, इसीलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कर दिया। और जो संयुक्त मोर्चा है, जो कमेटी है हमारी, उसको हमने बता दिया। ये जो बैरिकेटिंग हुई है, इससे आपको क्या लगता है? ये बैरिकेटिंग हटेगी या आपको लगता है कि चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी? ये बैरिकेटिंग ऐसे, ये मिट्टी नहीं हटनी चाहिए यहाँ से। ये देश की मिट्टी है, ये मिट्टी नहीं हटनी चाहिए यहाँ पे। ये महत्वपूर्ण मिट्टी है। इस मिट्टी से तो दुनिया में तिलक लगागा। ये एक क्रांति की मिट्टी है, किसान क्रांति की मिट्टी है। ये आप यहाँ कब तक बैठने को तैयार हैं? हम क्या कहीं जा रहे हैं? किसने कहा हम कहीं जा रहे हैं? यही रहेंगे। कब तक निकलेगा इसका सॉल्यूशन? कब तक निकला? क्या लगता है? 2 अक्टूबर तक बैठेंगे। अक्टूबर तक बैठेंगे, तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। और कुछ इनपुट्स ऐसे मिले थे जिससे कि सुरक्षा पुलिस हमारा किसान और उनके बीच जो उपद्रवी है वो कुछ भी कर सकते हैं। हम इसलिए अपनी तरफ से इस बार कोई चूक नहीं करेंगे। कैसा मेट्रो शांतिपूर्ण हट जाओ ना। जिस दिन का हो गया हटो। कैसा 1 दर्जन मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं दिल्ली में, जबकि कोई काल है नहीं दिल्ली को। सुरक्षा के क्या चौबंद इंतजाम किए गए? क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा तो करने आपको नहीं लगता अगर सभी को ऐसा किया गया होता तो घटना ना होती? एक सेकंड ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं चक्का जाम। राकेश टिकैत ने कहा खेत पर कब्जा ना हो, उसी के लिए आंदोलन है। राकेश टिकैत से हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल बात कर रही थी। शांतिपूर्ण तरीके से रहे चक्का जाम, ये राकेश टिकैत ने कहा।
कुछ इस तरह की खबरें मिली थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जा रहा है। खेत पर कब्जा ना हो, ये उसका आंदोलन है। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि 2 अक्टूबर तक कम से कम यहीं पर डटे रहेंगे, यानी जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। यही बात वो बार बार कहते भी आ रहे हैं, हम यहां से नहीं जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने ये बात कही है। दूसरी बात, 3 घंटे का चक्का जाम 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा। वो कहाँ है पॉलिटिक्स वाले, कहाँ है? बताओ कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? यहाँ कोई नहीं आ रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये किसानों का आंदोलन है? किसानों का है, आम जनता का है, ये जन आंदोलन है। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये उसका आंदोलन। तिजोरी में बंद ना हो, ये उसी का आंदोलन है। राकेश टिकैत ने कहा, हम यहां से कहीं नहीं जा रहे हैं, 2 अक्टूबर तक हम यहीं पर डटे रहेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, रोटी तिजोरी में बंद ना हो, इसका जिक्र किया। सियासत की बात करते हुए कहा कि इस आंदोलन में कोई भी सियासतदान नहीं है। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, खेत पर कब्जा ना हो, उसका ये आंदोलन है, राकेश टिकैत ने कहा। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी, उन्होंने खास बातचीत की राकेश टिकैत से। इस बीच ये तस्वीरें भी बहुत अहम है, क्योंकि ये शहीदी पार्क की तस्वीरें, जहां से हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जनवादी महिला समिति की ये महिला, इस बीच दिल्ली आईटीओ की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसी बात को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, पुलिस लगातार सतर्क थी। आईटीओ, लाल किला, शहीदी पार्क, के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, क्योंकि इस तरह की खुफिया इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी कि भले ही किसान ये कहें कि दिल्ली के अंदर कोई भी किसान एंटर नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि प्रदर्शन कर सकते हैं। चलेंगे सीधा आईटीओ, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, ये किसान नहीं है, कौन लोग हैं ये? देखिए, पुलिस के पास ऐसी इंफॉर्मेशन पहले से थी कि लेफ्ट से जुड़े कुछ संगठन, कुछ एनजीओ के लोग किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए शहीदी पार्क आएंगे। उसी की वजह से आप देखिए, तमाम यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। ये वाटर कैनन, ये वज्र वाहन और ये प्राइवेट बसें यहाँ पे इसीलिए लगाई गई थी कि अगर कभी कोई आता है तो उन्हें डिटेन करके ले जाया जाए। दूसरी तरफ जब प्रदर्शनकारी यहाँ पे पहुंचे तो उनको कंट्रोल करने में, हालांकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, 40 से 50 के करीबी प्रदर्शनकारी थे, ज्यादातर महिलाएं थी वो, लेकिन उनको कंट्रोल करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक एक को पकड़ने के लिए, एक एक महिलाओं के साथ 5-5 पुलिसकर्मियां जब लगी हैं, तब उसके बाद उन सभी को बसों में बिठाया गया है। 2 बसों के अंदर उन सभी को बिठा करके पुलिस कहीं लेकर के गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें डिटेन करके कहाँ रखा जाएगा, कहाँ ले जाया जा रहा है, क्योंकि 12 बजे से 3 बजे तक की ये पूरी चक्का जाम की बात है। तो क्या दिल्ली में इतनी देर के लिए पुलिस डिटेन करेगी? इसके बारे में हम अभी पुलिस अधिकारियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी थे, उनका कहना है कि उन सभी को अभी यहाँ से डिटेन करके दूसरी जगह की तरफ भेज दिया गया है। और यही बात हमने किसानों से भी जानी, क्योंकि अभिषेक आनंद भी गाजीपुर में मौजूद है। पूछा कि ऐसे कुछ लोग हैं जो कि वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये किसान नहीं हो सकते, ये किसान नहीं है, हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए वहां पर पहुंचे। पुलिस को इस बात का इल्म था, पुलिस चाक चौबंद है, दिल्ली की सीमाएं सील हैं, अलर्ट पर पुलिस है। एक बार सीधा चलेंगे शंभू बॉर्डर भी, क्योंकि वहां पर भी काफी हलचल है। सत्येंद्र चौहान, अभी का अपडेट, तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, सबसे पहले तो नवजोत मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि यहाँ माहौल कैसा बनता जा रहा है। हालांकि ये जो चक्का जाम है पूरे पंजाब में है, पूरे हरियाणा में है, पूरे देश में है, लेकिन शंभू बॉर्डर, चूंकि यहाँ से कहीं ना कहीं ये किसान क्रांति कहें, वो यहाँ से शुरू हुई थी और सबसे पहली महाभारत यहाँ हुई थी। तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, यहाँ पर जहाँ पर भी कैमरे की नजर जाती है, ये देखिए पीछे तक अगर मैं ले जाऊं तो यहाँ पर हजारों लोगों का जमावड़ा इस समय मौजूद है। और ये वो लोग हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं। और ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में जगह जगह पर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। और मोहाली की बात करें, अमृतसर की बात करें, जींद की बात करें, हिसार की बात करें, हरियाणा और पंजाब के हर एक शहर में, कस्बे में इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है। और जब से मैं यहाँ पर आकर खड़ा हुआ हूँ, कैमरा की तरफ मेरा फेस है, मुझे लगातार लोगों के जो जत्थे हैं वो इस तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो सिलसिला था लोगों का यहाँ आने का, वो थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। और इसके साथ
साथ दूसरी दिलचस्प बात यह है कि नवजोत, जो लोग सिंधु बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर भी अभी लोगों का इस तरह से जाना। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े।